एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं सूजी और मैदा से बहुत ही बढ़िया रसीले मालपुआ। बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा, बिना खोया के हमने इसे बनाया है। बहुत ही बढ़िया रसीले मालपुआ बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा बाउल और उसमें ऐड किया है 1 कप मैदा। साथ ही साथ 1/4 कप मैंने सूजी भी ऐड किया है। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। अब इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सौंफ का पाउडर और 1/4 चम्मच कुटी हुई हरी इलायची। सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। सौंफ और हरी इलायची से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है मालपुए में। सारे हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े थोड़े करके दूध। मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना दूध का यूज किया है। थोड़े थोड़े दूध डालेंगे और इनका हम एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना है और न ही ज्यादा गाढ़ा रखना है। तो इस तरह से देखिए हमने इसे लगातार मिक्स करते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। इतना घोल तैयार करने में मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध का यूज किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई, यानी कि जो दूध में पड़ जाती है छाल ही वही है। इनको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो दूध वाली छाली को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे जो पुए का टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आएगा, क्रीमी क्रीमी सा। अब मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ इसका घोल। देख सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में गिर रहा है और इसमें बिल्कुल भी रिबन की तरह नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो घोल है वो परफेक्ट तैयार है। तो इसी तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इनको कवर करके करीब 1 घंटे तक छोड़ देंगे ताकि जो हमने इसमें सूजी डाला है ना वो अच्छे से फूल जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 घंटे के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं रेस्ट पर। ये और भी अच्छे से फूल जाएंगे। तो जितने ही पुआ के घोल रेस्ट पर पड़ेंगे ना उतना ही ये अच्छे से पुए जो है वो फूले फूले बनेंगे। जब तक पुआ का घोल है वो रेस्ट पर है तब तक हम इसके लिए ड्राई फ्रूट कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। तो मैं इसे थोड़ा सा पुआ में भी डालूंगी और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी बचा करके रख लूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने काजू को कट कर लिया। अब इसे एक छोटा सा बाउल में निकाल लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम इनके लिए चाशनी तैयार करने। पुआ की चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया है और उसमें ऐड किया है 1.5 कप शुगर, यानी कि 1.5 कप चीनी। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें चीनी डालिएगा। आप चाहे तो 1 कप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। अब चीनी को घुलने तक हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम अभी हमने मीडियम पर ही रखा है। 2 मिनट लगे थे और चीनी परफेक्ट अच्छे से घुल चुकी है। इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 6 से 7 केसर के धागे। इससे कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा चाशनी में। साथ ही साथ 3 से 4 हरी इलायची को मैंने कूट करके इसमें डाला है। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम चाशनी को लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। हमें चाशनी को चिपचिपा ही रखना है और हल्का सा एक तार आ जाए बस उतना ही हमें इनको पकाना है। तो करीब 4 से 5 मिनट लगे थे और चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। इस तरह से फिंगर को हम टच करेंगे ना तो ये थोड़ी सी चिपचिपी भी रहेगी और एक तार बनने लगेगी। तो इसका मतलब है कि हमारी जो चाशनी बन करके बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को हम एक साइड कर लेंगे। अब 1 घंटे हो गए थे। पुए के घोल को भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुआ का घोल है परफेक्ट हमारा गाढ़ा हो चुका है। अगर आपको पुआ का घोल थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें हल्का गुनगुना दूध और मिला दीजिएगा और इनको थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा। याद रखिए पुए के घोल को ज्यादा पतला नहीं रखना है। मीडियम ही इस तरह से हमने घोल को अच्छे से तैयार कर लिया है। एक बार हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है पुआ के घोल को। अब इसमें हम कटे हुए काजू डाल देंगे और इनको भी मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं हम पुआ बनाने। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए गैस ऑन करके फ्राई पैन चढ़ाया है और इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर पैन में ही पुआ को बना रही हूँ क्योंकि एक बार में 3 से 4 पुआ बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर हम कढ़ाई में बनाएंगे तो एक एक करके एक एक पुआ बनेंगे और बहुत ही टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप या तो फ्लैट वाली कढ़ाई का यूज कीजिएगा या तो फिर इस तरह से पैन में बनाइएगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखिएगा और मीडियम गैस पर हम इस तरह से पुआ को तलेंगे। तो देख सकते हैं कि पुआ है वो 4 से 5 एक बार में बन करके तैयार हो गए हैं। अब ये अपने आप ही ऊपर तैरने लगे हैं। अब इनको हम पलट देंगे।
उसके बाद हम इनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। एक बैच के पुए है वो बन करके तैयार हो गए हैं। अब दूसरे बैच के भी हम पुए को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे बैच के भी पुए अच्छे से बन चुके हैं और ये एकदम से फूले फूले देख सकते हैं बन रहे हैं। अब इनको हम पलट देंगे। तो दूसरे साइड से भी पुए को हमने इस तरह से पलट दिया है। अब इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो दूसरे बैच के भी हमारे पुए बन करके तैयार हो गए हैं। अब इनको हम छलनी की मदद से निकाल लेंगे और पुए को हम चाशनी में डिप करेंगे। तो पुआ आप जब भी चाशनी में डिप कीजिएगा तो चाशनी को हल्का गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें डालिएगा। मैंने चाशनी को गर्म कर लिया था। अब हम पुए को डाल देंगे और इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो पुआ में अच्छे से रस है वो आ जाए। तो 10 मिनट हो गए थे। आप देख सकते हैं कि पुआ है वो अच्छे से रसीले बन चुके हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे पुए को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा काजू से गार्निशिंग कर देंगे। अब देख सकते हैं कि ये कितने रसीले बन करके तैयार हो गए हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।